हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम एसएससी CHSL 2024 में शिफ्ट वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज 2500 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स, 2750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ और 3550 ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 5500। व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो देखिए 2500 है तो 2500 गुणा 4 करते हैं। ठीक है, पहले चार मंथ का है तो इसको 2500 गुणा 4, 2750 500 के लिए तो 2750 गुणा 5 मंथ के लिए, 3550 3 मंथ के लिए तो 3550 3 मंथ के लिए करते हैं। 25 चौका 100, ठीक है, इतना आया। फिर इसको 5 0 0 50 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है, इसका इतना आया। इसका करते हैं 3 0 0, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 का 9 और 1 10। अब सबको जोड़ते हैं, कितना आएगा, 0 का 0, 5 5 10, 7 6 13, 1 14, 3 1 4, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर। हमारा सेविंग्स कितना है, 5500, इसमें 5500 सेविंग्स जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, ये इनकम आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम आएगा। इनकम कितना आ जाएगा, 0 0 5 4 9 5 4 9 3, ठीक है। जब हम ये हमारा टोटल 1 साल का इनकम आ गया तो हमको पूछ रहा है एवरेज मंथली इनकम। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे मंथली इनकम के लिए। 12 तिहाई कटाएंगे तो 12 तिहाई 36, ठीक है, 3 9 12 तिहाई 36, फिर 2 फिर 5, यानी कितने बार में कट गया, 3 3 2 5 में, जो कि करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूविंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए बस इज 20 मिनट्स लेट, व्हाट इज इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। देखिए क्या कह रहा है, मूविंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। इसका यूजुअल स्पीड कितना है, मान लीजिए 7 है, ठीक है, लेकिन मूव कितने में कर रहा है, 6 से कर रहा है। ये लेट कितने का हो रहा है, 20 मिनट। ये हमारा स्पीड का रेशियो है, ठीक है, स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो, ठीक है। तो टाइम का रेशियो इसको उलट देते हैं तो 6 और 7 हो जाएगा। तो इसको आना चाहिए था 6 टाइम में, लेकिन आ गया 7। चेंज कितने का हुआ, 1 का वैल्यू कितना दिया है, 20 मिनट। तो 1 का वैल्यू बराबर 20 मिनट, तो एक्चुअल टाइम कितना लगा, 7 गुणा 20 करेंगे तो 140 मिनट, ठीक है। और ये 7 का वैल्यू, 6 का वैल्यू निकालना होता क्या करेंगे, 6 गुणा 20, तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट हमसे पूछ रहा है यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम तो हमारा ये है, क्योंकि उसको 7 के स्पीड से जाना था तो उसको टाइम भी लगना था 6, तो यूजुअल टाइम 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 35 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, तो अंडर रूट ऑफ 25 गुणा x बराबर कितना दिया है, 35। तो इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो इधर भी स्क्वायरिंग होगा, क्या हो जाएगा, 25 गुणा x बराबर 35 गुणा 35, ठीक है। x की यही रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा, 35 गुणा 35 बटे में 25। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 7 बार में, कितना आ गया, x बराबर 49, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड बाई 72.9%, बाई हाउ मच इज द साइड ऑफ द क्यूब रिड्यूस्ड। देखिए घट कितना रहा है, 72.9, ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100, इसको हटाएंगे तो टोटल फ्रैक्शन क्या बनेगा, 729 बटे में 1000, यानी कि 1000 से कितना हो रहा है, 729। ये कब होता है, ये जब हमारा
साइड गुणा साइड गुणा साइड, चूँकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं एक्स एक्स एक्स, ये वाई ये वाई ये वाई, ये तीनों हमारा मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा और ये तीनों मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालना होगा, तभी तो हमारा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकलेगा। तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे और इसका भी क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका क्यूब रूट निकलेगा क्या हो जाएगा 10, इसका क्यूब रूट निकलेगा तो क्या आएगा 9, ठीक है। तो कितना साइड रिड्यूस हो रहा है 10 में 1 कम, 1/10 गुणे 100 कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 10% इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। AB दिया है, PQ दिया है, QR दिया है, RP दिया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, तो AB किसके बराबर होगा PQ के बराबर, BC किसके बराबर होगा QR के बराबर, और AC किसके बराबर होगा PR के बराबर, ऐसे होता है हमारा। तो AB हमारा दिया है, PQ दिया है, QR दिया है, हमें निकालना क्या है पेरीमीटर निकालना है। देखिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या होगा हमारा ये साइड के रेशियो के बराबर, यानी AB बराबर PQ। AB कितना है 8, ठीक है, PQ कितना है PQ 12, ठीक है, 8/12 लिखेंगे। हमारे पास पहले ट्रायंगल PQR का तीनों साइड दिया हुआ है, PQ QR एंड RP। तो हम जब तीनों साइड दिया है तो हम लोग ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर निकाल सकते हैं तीनों साइड को जोड़ के। तो 12 + 18 + 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24, 8 4 12 2 14, 2 2 2 2 4 1 5 54 आ गया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इस वैल्यू को रख देते हैं। तो ABC को ABC ही रहने देते हैं, ठीक है, बटे में 54 = 8/12। तो यहाँ अब ABC निकालना है, तो ABC बराबर क्या हो जाएगा 8 × 54/12, 8 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 18 बार में, 18 दूना कितना आ गया 36, यानी कि ABC पेरीमीटर कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 47 masons कैन डिग ए 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। हाउ मेनी masons शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 105 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, कितने मजदूर लग रहे हैं 47, ठीक है, 47, टाइम कितना लग रहा है 1 दिन, ठीक है, खुद कितने रहे हैं 35 मीटर लंबा। तो जो काम करते हैं वो नीचे आता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें चलेगा, कितना खोद रहे हैं 105, तो 105 आएगा। पूछ रहा है कितने, तो इसको हम नहीं मालूम है तो x लिख ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कितने दिनों में, 1 ही दिनों में, ठीक है। 1 से 1 ख़त्म, 35 से ये 3 बार में ख़त्म, ठीक है। 3 का ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 3 12 70 का 21, यानी कि 141, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक का साइज दिया हुआ है और हमें ब्रिक्स की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है। वॉल जो कि लेंथ है 10 मीटर, तो देखिए पहले सबसे हमारा ब्रिक्स किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम वॉल को भी पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ब्रिक्स निकालने की संख्या क्या हो जाएगी, ब्रिक्स बराबर क्या लिखेंगे 10 मीटर को लिख देंगे 100 गुणा ब्रेथ को लिख देते हैं 22 225 बटा में 10 गुणा 600, ठीक है। और फिर बटे में हमारा क्या आ जाएगा ब्रिक्स के साइज है, यानी 25 गुणा 12 गुणा 9, ठीक है। तो हम इसको 10 से 40 बार में कटा दिए, 25 से ये 25 बार में, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं।